हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है जिनके साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही वो पर्सन क्या सोच रहे हैं। तो क्या चल रहा है आखिरकार उनके दिलो दिमाग में, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में मनचाहा कमेंट सेंड कर सकते हैं, और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। ये जो पर्सन है वो अपने घर वालों के बारे में काफी ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं। यहाँ पे एक सिंबल है जो एरीज को बताता है, तो शायद घर वाले जो है वो काफी ज्यादा जिद पकड़ के बैठे हैं। ये आप दोनों के रिश्ते से जुड़ी हुई बात हो सकती है, मतलब घर वाले परमिशन नहीं दे रहे, इसलिए ये आपके साथ रिश्ते में आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसे शायद किसी किसी के मन में ख्याल आ रहा है, और इस बात से ये पर्सन काफी ज्यादा उदास है। अगला कार्ड है द मून का, पाइसेस का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही, और आज जैसे अभी अमावस्या स्टार्ट हो चुकी है तो इनको लग रहा है कि जैसे इनकी जिंदगी में चांद गायब है, और जैसे चांद गायब होता है पूरी तरह अंधेरा छा रहा है या फिर सभी तरफ डार्कनेस है, ऐसा दिल में महसूस होता है। तो वैसे ही इनको भी लग रहा है कि आप अगर उनकी जिंदगी में नहीं तो कुछ भी उनको अच्छा नहीं लग रहा, और साथ ही साथ उनको लग रहा है कि जैसे उनकी ज़िंदगी से रोशनी ही गायब हो गई है, और अंधेरा तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता, तो इनके साथ भी वही हो रहा है। अगला कार्ड है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। बातचीत करने का तो मन है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ घर वालों की बातें भी शायद दिलो दिमाग में चल रही हैं, जिस वजह से ये सोच जरूर रहे हैं कि मुझे कम्युनिकेशन करना चाहिए या नहीं। अगला कार्ड है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के नीचे ये कार्ड आया है, जिसका मतलब है कि घर वालों की कुछ ऐसी बातें हैं जो उनके दिल को तीर की तरह चुभ गई है, और ये उन्हीं बातों को लेके सोच विचार कर रहे हैं। ये क्वीन भी उदास है, इसके हाथ में पेंटिकल है, ये देख के उदास काफी ज्यादा लग रही है। और ये जो क्वीन है इसके हाथ में सॉर्ड है, जिसका नुकीला सिरा नीचे की तरफ है, जो बताता है कम्युनिकेशन करने की चाहत होते हुए भी ये शायद कुछ कड़वी बातों में खोए हुए हैं। अगला कार्ड है नाइट ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। दिल तो इनका कर रहा है आपसे रोमांटिकली कनेक्ट होने का, लेकिन जैसे ये अपने आप को कवर कर रहा है, शील्ड वगैरह इसने पहने हुए हैं, वैसे ही आप कह सकते हैं कि आपके पर्सन को ये तो पता है कि अगर वो आपकी तरफ आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं घर वालों की तरफ से काफी ज्यादा उनको रुकावटों का सामना करना पड़ेगा, जिस वजह से ये खुल के अपनी जो ट्रू फीलिंग्स है वो आपसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर है फाइव ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे एक फीमेल पर्सन है जिसने बच्चे को इस तरह से होल्ड करके रखा है कि जैसे वो बच्चा ही उसके लिए सब कुछ है। वैसे ही शायद इनके घर वाले भी इनको यही समझा रहे हैं कि इनके इम्पोर्टेंस उनकी लाइफ में क्या है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने पेरेंट्स से कनेक्टेड भी फील कर रहे हैं, उनके साथ जो इनका बॉन्डिंग है वो भी शायद आगे बढ़ने नहीं दे रहा। मतलब एक तरफ तो शायद ये आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ घर वाले इनसे जितना प्यार करते हैं उस प्यार को ये ठुकरा भी नहीं सकते। इसी बात का इनके दिलो दिमाग पे ऊपर हेवी बर्डन है, क्योंकि अगला कार्ड है टेन ऑफ पैंट्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये पर्सन किस तरह से जिंदगी में अपना स्ट्रगल कर रहा है ये कोई भी नहीं समझ पा रहा है। मतलब आपको शायद पता नहीं है कि इनके हालात क्या है, और अपने घर वालों को ये मना नहीं कर पा रहे हैं, और उनकी बातें सुन के ये खुद भी खुश नहीं है। अगला कार्ड है अगेन फायर साइन, एट ऑफ वैंड्स। कई सारी जिम्मेदारियां हैं जिनका बोझ इनके ऊपर ये महसूस कर रहे हैं, और उस जिम्मेदारी की वजह से ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अगला कार्ड है नाइन ऑफ कप्स, ये विश कार्ड है, तो दिल तो इनका रेडी है आपके साथ टेन ऑफ कप की एनर्जी में जुड़ने के लिए, जैसे वो लव मैरिज को रिलेटेड कार्ड होता है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पर्सन ने कप रखे हुए हैं लेकिन इसके हाथ में कोई कप नहीं है। वैसे ही आपके पर्सन दिल में प्यार होते हुए भी आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स का अगला कार्ड है। ये कार्ड बताता है इम्बैलेंस एनर्जी को। एक तरफ अगर ये आपको चाहते हैं, आपको पाने की कोशिश करते हैं, तो दूसरी तरफ इनके घर वाले नाराज हो रहे हैं और इनको ये बैलेंस कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। ना तो ये घर वालों की बात सुन पा रहे हैं, उनको हाँ भी नहीं कह पा रहे हैं और आपको मना भी नहीं कर पा रहे। मतलब सीधे सीधे उन्होंने शायद वक्त के ऊपर कुछ फैसले छोड़ दिए हैं। और फाइनल कार्ड है 3 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे थर्ड पार्टी शायद इनके घर वाले ही है, जो इतना इनको कुछ बोलते रहते हैं कि वो बातें सीधे तीर की तरह दिल पे चुभ जाती है, घाव कर जाती है और उन बातों को ये भुला नहीं पा रहे हैं। मतलब बातें शायद वो लोग भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे, तो शायद उनका बेटा या बेटी हमेशा के लिए उनसे दूर हो जाएगा। ये उनके दिल का डर भी हो सकता है, जो शायद आपके लिए नेगेटिव काफ़ी ज़्यादा बन रहा है। आई फील गिल्टी फॉर द वे आई ट्रीटेड यू। इनको पश्चाताप हो रहा है कि इनको आपके साथ सही बर्ताव करना चाहिए था। मतलब जिस तरह से भी ये आपके साथ पेश आए हैं, उस बर्ताव को लेके काफ़ी ज़्यादा ये अपने आप को दोष दे रहे हैं। यू आर द ड्रीम आई गो टू एवरी टाइम आई क्लोज माई आईज। जब भी अपनी आंखें बंद करते हैं तब आप ही का चेहरा इनकी आंखों के सामने आ जाता है, जिस वजह से भी मून के ऊपर ही ये कार्ड आया है। इनके शायद रातों की नींदें उड़ी हुई है। आई विल फॉरगिव यू। ये बातें शायद वो आपसे सुनना चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए आप उन्हें माफ़ कर देंगे। लव कैनॉट बी वन साइडेड। एक तरफा प्यार कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, ऐसा शायद इनके घर वाले इनको बोल रहे हैं। मतलब वो शायद इनको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ आपके पर्सन ही है जो आपसे प्यार करते हैं, आप उनसे प्यार नहीं करते। यू मेक मी क्राई। आपको याद करके इस पर्सन का काफ़ी ज़्यादा रोने का मन कर रहा है, रोना भी आ रहा है क्योंकि आपको हद से ज़्यादा मिस कर रहे हैं। वॉट आई एम टूडे इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू। ये अपने घर वालों को पूरा क्रेडिट देते ही हैं कि जो भी आज ये बने हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं उनके घर वालों का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है। स्पेसिफिकली इनकी मॉम के साथ इनका जो स्पेशल बॉन्ड है, शायद वो अपनी मॉम को यही बात समझा रहे हैं कि चाहे इस ज़िंदगी में वो कुछ भी फैसला ले, लेकिन अपने घर वालों की इम्पोर्टेंस उनकी नज़रों में हमेशा है। नो वन कैन एवर टेक योर प्लेस इन माई हार्ट। तो यहाँ पे अपने पेरेंट्स के शायद प्यार के और आपके प्यार के बीच में ये पर्सन फंसे हुए हैं और अपने घर वालों को भी यही समझाने की कोशिश करते हैं कि उनकी जो जगह है जिंदगी में, वो जगह किसी को नहीं देंगे। मतलब आपको उस जगह पे रिप्लेस नहीं करेंगे, ये वो समझा रहे हैं। आई नो यू किस माई पिक्चर। आप शायद उनको मिस करते हुए उनके फोटो को गले लगाते होंगे, रोते होंगे, आपको प्यार भी आता होगा उस फोटो को देख के, ऐसा इनका कहना है। और ऐसी हालत में आप क्या करते होंगे यही वो सोच रहे हैं। डिस्टेंस बट माई लव इंक्रीजेस डे बाय डे। दोनों के बीच में जितनी ज़्यादा दूरियां बढ़ रही है उतना इनके दिल में आपके लिए प्यार बढ़ रहा है। एवरी डे माई लव फॉर यू कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो एक एक दिन जैसे जैसे बीत रहा है और ज़्यादा ये आपके प्यार में कनेक्ट हो रहे हैं। हाउ कैन आई एक्सप्लेन यू वॉट यू मीन टू मी। तो ये समझा ही नहीं पा रहे हैं आपको भी और अपने घर वालों को भी कि आपके या इनके घर वालों की इनकी ज़िंदगी में आखिर कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंस है या फिर आप लोग इनके लिए क्या हो। और फाइनल है यू हैव चेंज अ लॉट। तो शायद घर वाले उनको यही बोल बोल के तकलीफ दे रहे की कोशिश कर रहे हैं या फिर इस बात से आपके पर्सन शायद हर्ट है क्योंकि आपके पर्सन को सुनना पड़ रहा है कि तुम बहुत बदल गए हो या तुम बहुत बदल गई हो। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो इसलिए भी शायद गिल्टी फील कर रहे हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स हो या फिर उनके भाई बहन, उनको यही लग रहा है कि आपकी वजह से आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा बदल गए हैं या बदल रहे हैं और ये बात आपके पर्सन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और उनको समझ में भी नहीं आ रहा कि ये बात आपको बताए कैसे। शायद इसीलिए और भी ज़्यादा खामोशी में ये पर्सन तड़प रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग। जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।